जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट पर। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, ये क्लास हमारी DFCCIL डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के लिए, स्पेशली MTS पोस्ट के लिए जो 2025 में आई है, उसकी CVT 2 के लिए चल रही है। ये मेन एग्जाम के लिए है। बहुत ही बेहतरीन व अच्छे कंटेंट के साथ बहुत बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं पहले, और अभी आप नेक्स्ट अगली क्लास में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। कोशिश करेंगे बेहतरीन आपको देने की। आप कोशिश करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन के साथ आप साथ ही साथ याद करते चले, ताकि अंतिम में जाकर आपके सर पर बहुत ज्यादा वजन ना हो। देखिए दोस्तों, मुझे इतना पता है कि आपको सफलता लेने के लिए मेहनत करनी होगी। मतलब अगर सिंहासन चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर शौक राजा बनने का रखते हो तो मेहनत उस लेवल की करने तक की हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर, तभी जाके आप राजा बन सकते हैं। ठीक है भाई, बिना समय गवाए हुए हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। देखिए, हमने DFCCIL का जो सामान्य परिचय था वो कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक, अर्थात हमारा जो सेकंड नंबर का टॉपिक था, नाम था रेल सुरंग, या हम कह सकते हैं भारतीय रेल सुरंग। भारतीय का मतलब है इसमें, अर्थात हम उन्हीं रेल सुरंगों को पढ़ेंगे जो कहाँ स्थित है भाई, भारत के अंदर स्थित है। ठीक है भाई, देखिए मैं थोड़ा सा कैमरा चेक कर लूं। हाँ, मिनिमम लगभग ठीक है, मतलब साफ दिख भी रहा है और सही जगह सेट है। देखिए, हम बात करते हैं भारत की प्रमुख रेल सुरंगों की। तो सबसे पहली हेडिंग डालेंगे हम, सुनिए। पहली हेडिंग है हमारी पारसिक रेल सुरंग। पहली हेडिंग डाली हमने पारसिक रेल सुरंग। देखिए, पारसिक रेल सुरंग की क्या खास बात है कि सबसे पहले हम बात करें तो यह भारत की पहली रेल सुरंग है। भारत की पहली रेल सुरंग है। ये कैसी है भाई? तो भारत की पहली रेल सुरंग है। अच्छा, ये स्थान अर्थात ये कहां पर है उसकी अगर हम चर्चा करें तो देखिए, ये है आपकी ठाणे महाराष्ट्र। अब इसको देखकर आप समझ ही गए होंगे, सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना, ठाणे महाराष्ट्र है ये, सॉरी ठाणे महाराष्ट्र। देखिए, ठाणे महाराष्ट्र में आप तुरंत समझ गए होंगे कि ठाणे से जो सबसे पहले जो ट्रेन चली थी मुंबई टू ठाणे, उसी बीच में यह बनाई गई थी जो पहली यात्री रेल चली थी। ठीक है भाई। अच्छा, और इसकी बात करें हम तो ये किस पहाड़ियों में है भाई? सुरंग है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी पहाड़ी में ही बनी होगी। तो इन पहाड़ियों का ही नाम है पारसिक पहाड़ियां। पारसिक पहाड़ियां जो तुम्हारी पश्चिमी जो सहयात्री है उसका हिस्सा है। जो पश्चिमी सहयाद्री पर्वत है उसका हिस्सा है ये पारसिक पहाड़ियां। ठीक है, इसकी अगर हम लंबाई की चर्चा करें तो देखिए, इन पहाड़ियों की इस सुरंग की लंबाई है 1.3 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, इसके अगर निर्माण की बात करें हम तो देखिए, इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था आपका जो मुंबई कल्याण रेल लाइन, जो मुंबई कल्याण रेल लाइन थी उसके तहत इसका निर्माण किया गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत?
ये आपको इसीलिए याद रखनी है क्योंकि ये भारत की सबसे पहली रेल सुरंग है जिसका नाम है पारचेक रेल सुरंग। ठीक है भाई, चलिए यहां तक याद है आपको। अगली रेल सुरंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये आप साथ साथ उतारते चलिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें आप। चलिए कोशिश करूंगा वे एक बार में 2 रेल सुरंग जो है एक बार बोर्ड पर लेने की। अब पहली है T50 रेल सुरंग। T50 रेल सुरंग, ठीक है भाई। कौन सी नंबर की है? दूसरे नंबर। T50 रेल सुरंग, इसकी क्या खास बात है? तो यह भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। ये कैसी है ये? तो इसमें लिखेंगे भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग। ये कैसी है? तो ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। स्थान की अगर चर्चा करें हम कि भाई स्थान ये है कहां पर, तो ये है आपकी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अच्छा, ये जम्मू और कश्मीर में स्टेशन है सुबरी प्लस खारी। स्टेशन के मध्य, ये 2 स्टेशन हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उन दोनों के मध्य है ये। ये जो है ये आपकी जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ती है। कश्मीर जो घाटी है, या मैं कह सकता हूं कश्मीर जो है उसे जम्मू से या अन्य भारत से हम कह सकते हैं उससे जोड़ने का यह कार्य करती है। ठीक है भाई। लंबाई की बात करें इसकी, देखिए जब ये सबसे लंबी है तो जैसी बात है इसकी बेंची लंबाई होगी, तो ये 12.77 किलोमीटर लंबी है। कितनी है इसकी लंबाई? 12.77 किलोमीटर। T50, विशेष ध्यान रखना, 100% पूछी जाएगी। यह जो परियोजना है ये आपकी, मैं कहूं ये जो परियोजना है, परियोजना ये है आपकी तुम्हारी ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। ये किस परियोजना के तहत बनाई गई थी? तो उधमपुर श्रीनगर और बारामूला जो लिंक परियोजना है उसके तहत इसका निर्माण किया गया था। अच्छा, ये प्रारंभ कब से की गई? अगर इसकी पर चर्चा करें कि इसको प्रारंभ कब से किया गया, तो देखिए यह प्रारंभ हुई थी आपकी फरवरी 2024। ठीक है भाई, फरवरी 2024 से इसका प्रारंभ किया गया था, फरवरी 2024 के अंदर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आपकी सेकंड नंबर की जो है सबसे लंबी रेल सुरंग है, वो कैसी थी? वो सबसे पहली रेल सुरंग थी। ये T50 है जो है ये सबसे लंबी रेल सुरंग है। ठीक है, चलिए अगली की चर्चा कर लेते हैं फिर हम। अगली हेडिंग है तीसरी, पीर पंजाल और रेल सुरंग। अगली कौन सी है भाई? पीर पंजाल रेल सुरंग। इसकी खास बात क्या है? तो इसमें लिखेंगे भारत की दूसरी सबसे
लंबी सुरंग, ये कैसी है? तो यह भारत की दूसरी सबसे लंबी सुरंग का दर्जा इसको प्राप्त है, अर्थात पहली T50 और दूसरी कौन सी है? तो पीर पंजाल रेल। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अन्य नाम भी है, अन्य नाम देखिए, अन्य नाम क्या क्या है इसके? काजीगुंड, बनिहाल, काजीकुंड, बनिहाल रेल सुरंग, ये इसके अन्य नाम भी है, बनिहाल रेल सुरंग। अच्छा, ये जो है, जो काजीगुंड है उसे बनिहाल से जोड़ती है। ये मैं कहूं, ये इन दोनों की जो है कनेक्टिविटी है, ये इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। स्थित या मैं कहूं स्थान है कहां पर ये? तो भैया ये पीर पंजाल श्रेणी में ही है, पीर पंजाल श्रेणी, हिमालय नहीं, ये लिखिए आप लघु हिमालय, पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय में है। ठीक है भाई। अच्छा, ये भी बात करें हम तो ये भी उधमपुर है ना? जी हाँ, ये भी उधमपुर, कश्मीर और बारामूला, रेल लिंक परियोजना, रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। ये भी किसका हिस्सा है? तो ये भी रेल लिंक जो परियोजना है उसका हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम इसकी लंबाई की। इसकी लंबाई है ओवरऑल 11.21 किलोमीटर। ठीक है, निर्माण कब हुआ, अर्थात ये बनी कब? तो हम इसकी बात करें तो ये 2005 से लेकर 2013 तक। ठीक है भाई। कब कब बनी ये? तो 2005 से 2013 तक। अच्छा, इसमें एक नोट डाल के लिखेंगे, इसमें न्यू ऑस्ट्रियन टर्निंग मेथड तकनीक का प्रयोग किया गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये प्रयोग जो है कब किया गया है, तो आप बता दो। ठीक है भाई। अच्छा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। ये आपकी यहाँ पे कंप्लीट हुई। अगली लेते हैं हम नंबर 4। नंबर 4 पे बात करेंगे अब जनासू रेल सुरंग। अगली है आपकी जनासू रेल सुरंग, लेकिन इसके आगे अभी हमें एक नाम लिखना पड़ेगा, वो है निर्माणाधीन। लेकिन जब यह निर्माण कंप्लीट हो जाएगा तो यह भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग होगी।
ये कैसी होगी? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग, अर्थात जिस दिन ये बन के कंप्लीट हो जाएगी उस दिन ये सबसे लंबी होगी। कितनी लंबाई है, क्या है इसके बारे में देखिए। अगर हम स्थान की बात करें, ये कहां पर है, लंबाई की बात करें कितनी लंबाई है, तो देखिए स्थान में है ये आपकी उत्तराखंड और लंबाई है इसकी 14.58 किलोमीटर। ठीक है भाई, ये इसकी लंबाई है। अच्छा, ये जो है ये आपकी देवप्रयाग और जनासू रेल लाइन का हिस्सा है, यानी ये देवप्रयाग और जो जनासू की रेल लाइन है उसमें यह इसका निर्माण जो है किया गया है। अच्छा, यह जो होगी वो आपकी ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को भी जोड़ेगी। कर्णप्रयाग अर्थात अब जो लोग ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जाना चाहेंगे उन्हें पहाड़ क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसके नीचे से ही ट्रेन जाएगी और आगे छोड़ देगी उन्हें। ठीक है भाई, आगे इसकी एक खास बात क्या है, तो देखिए यह डबल लाइन की सुरंग है। डबल लाइन मतलब इसमें दो लाइन बिछाई गई है, जैसे एक लाइन ये हो गई आने की और एक लाइन ये जाने, यानी इससे ट्रेन आएगी इससे जाएगी एक साथ, यानी ये डबल लाइन की सुरंग है। इसमें अंदर नहीं तो अन्यथा की स्थिति में लाइनों के अंदर एक ही सुरंग बनाई जाती है। इसमें से पहले ट्रेन इधर से चली जाएगी, जब वो आगे निकल जाएगी तब दूसरी उधर से निकाली जाएगी, लेकिन इसमें डबल लाइन है, मतलब आना जाना एक साथ हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे। चलिए एक नोट डालते हैं यहां पर। नोट लिखिए, हाल ही में राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ने वाला ऐसा चौथा राज्य जिसकी राजधानी रेलवे कनेक्टिविटी प्रदान करती है, जिसकी राजधानी ऐसे समझिए रेलवे से जुड़ी है, यह राज्य है आपका मिजोरम। यह कौन सा राज्य है भाई? मिजोरम। अब देखिए ये ऐसा क्यों कहा, तो ये बात की गई है पूर्वोत्तर राज्यों की। ये किसकी बात की गई है? तो पूर्वोत्तर राज्यों की। अब मैं बात करूं भाई पूर्वोत्तर राज्य में ये चौथा राज्य बना है, तो ऐसे पहले तीन राज्य कौन से हैं जिनमें रेल लाइन पहले से कनेक्टिविटी है, वो भी लिखने हैं हमें। तब तक के लिए आप ये उतारिए, फिर हम आगे वहां तक चलते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, दिख भी साफ रहा है और समझ में भी बढ़िया आ रहा होगा। भाई आप इतना उतारिए, फिर हम आगे चलते हैं। और मैं कहूंगा आप ये साथ साथ उतारते चलिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं गंवाना है आपको, साथ साथ इसको नोट करते चलिए ताकि हमें पढ़ने में
बहुत आसानी हो और आपको दिक्कत ना हो। चलिए मैं ये मिटा रहा हूँ, आप आशा करते हैं कि आप साथ साथ उतारते चल रहे होंगे और आप सबका उतर भी गया होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप हर चीज बनी हुई, कहते हैं ना कि व्यक्ति को आराम या आलस भी असफलता की ओर ले जा सकता है। इसलिए आप नोट्स के चक्कर में ना पड़े, अपने नोट्स बनाएं, अपने हाथ से लिखें। एक 20-30 वाली व्हाइट पेज की कॉपी ले लें और अपने साथ साथ नोट्स बनाते चले। आपकी राइटिंग होंगे बहुत बेहतरीन नोट्स होंगे जिन्हें आप कभी भी रिवीजन कर पाओ। ठीक है भाई, चलिए देखिए फिर आगे। अच्छा, जो आज कुछ भाइयों की कमेंट आई कि आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो अभी आवाज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब तक जो माइक था वो कैमरे के पास में लगा हुआ था, लेकिन आज मैंने माइक चेंज कर दिया, वैसा माइक लेके आया हूं मैं, जो केबल वाला माइक है, जिससे आपको अभी एकदम बढ़िया साफ सही आवाज आएगी अब आपको। ठीक है, तब से वो छोटा वाला पिन का माइक था जो कैमरे के पास ही लगा हुआ था, तो यहाँ से वहां तक की आवाज में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। ठीक है, चलिए अब वो पहले नोट डालिए। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य जिनकी राजधानी राष्ट्रीय रेल लिंक से जुड़ी है। अर्थात वे राजधानियां कौन कौन सी हैं जो राष्ट्रीय रेल लाइन से जुड़ी हुई हैं, तो उनमें हम बात करें, पहली है दिसपुर, जो है आपकी असम की राजधानी। ठीक है भाई, अगली है आपकी अगरतला, जो त्रिपुरा की राजधानी है। और एक अभी हमने लिखा मिजोरम, भाई मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। आइजोल ये किसकी है? मिजोरम। और एक रह गया आपका अरुणाचल, अर्थात ईटानगर, ये किसकी है? अरुणाचल की राजधानी। देखिए साथियों, मुझे यहाँ एक पॉइंट याद आया है, अगर आपको ऐसा पता हो शायद, जो भगवान श्री कृष्ण थे, उनकी जो रानी थी, या कह सकते हैं जो माता थी, उनकी जो रानियां थी, क्या नाम था उनका? भगवान कृष्ण की जो मुख्य रानी थी, राधा से जो अलावा जिनसे शादी हुई थी, रुक्मिणी, वो यहीं की थी, ईटानगर की। वो कहाँ की रहने वाली थी? ईटानगर की रहने वाली थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया। देखिए कहां पर है, तो जैसे ये है आपका प्यारा भारत, देखिए ये जो राज्य है इन्हें कहते हैं पूर्वोत्तर राज्य। इनमें सिक्किम नहीं आता, इनमें आते हैं आपका, यहाँ पर है असम, ये है अरुणाचल, अरुणाचल के नीचे है नागालैंड, नागालैंड के नीचे है मणिपुर, मणिपुर के नीचे है मिजोरम, मिजोरम से इधर है आपका त्रिपुरा, मेघालय, शायद हो गए होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अभी देखिए कनेक्टिविटी अभी कितने राज्यों में आ गई है, तो आप देखेंगे, देखिए असम में है त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल। अर्थात मैं कहूं रेलवे कनेक्टिविटी इस राजधानी में है, इसकी राजधानी में है, और तुम्हारा कौन सा है? त्रिपुरा हो गया, मिजोरम और अरुणाचल इसकी राजधानी में है, और इसकी जो मैंने डब्बे किए हैं इन 4 राज्यों की राजधानी में है। ये जो ऊपर अंगूठे जैसा आकार से निकला हुआ है, यह राज्य है अपना सिक्किम, लेकिन सिक्किम 7 सिस्टर राज्य में नहीं आता, अर्थात पूर्वोत्तर का हिस्सा है ये, लेकिन 7 सिस्टर का नहीं है। और इसकी राजधानी अभी रेल परियोजना या रेल कनेक्टिविटी से
नहीं जुड़ी हुई है, क्योंकि ये ओवरऑल किसके हिस्से हैं ये सभी। तो भाई देखिए यहां तक पूरा आपका ये हिमालय पर्वत फैला हुआ है, ये क्या है हिमालय, अर्थात यहाँ रेल लाइन ले जाना बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, इसलिए जो है यहाँ तक अभी रेल कनेक्ट नहीं हो पाई है। तो ठीक है भाई। अब बचे हुए राज्य हैं वो इस परियोजना से नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए ये मैं रफ कर दूं, आगे चलते हैं। अगली है बैसवी सारंग रेल लाइन। बैसवी सारंग रेल लाइन, यह रेल लाइन कोई और नहीं वही है जो मिजोरम की राजधानी, या मैं कहूं मिजोरम की राजधानी से कहां के लिए जोड़ी गई है, दिल्ली के लिए। मिजोरम की राजधानी से कहां के लिए जोड़ी गई है, दिल्ली के लिए जोड़ी गई है। इसकी अगर हम लंबाई की बात कर लें तो देखिए इसकी लंबाई है टोटल 51.38 किलोमीटर। आपको कोई क्या इतनी दूर है दिल्ली, नहीं, दिल्ली की जहां तक पहले से लाइन थी उस लाइन से इसे जोड़ दिया गया दिल्ली वाली से, अर्थात 51.38 किलोमीटर और लगाकर उस लाइन से जोड़ दिया गया। और वो लाइन पहले कहीं और नहीं त्रिपुरा तक, त्रिपुरा से आगे मिजोरम में थी, लेकिन राजधानी से नहीं जुड़ी हुई थी। मिजोरम के कुछ क्षेत्र में लाइन थी जिस लाइन को 51 किलोमीटर मिनिमम और बढ़ाकर किससे जोड़ दिया गया, मिजोरम की राजधानी से जोड़ दिया गया, ठीक है भाई। चलिए इसकी और बात कर लेते हैं। इसमें कुछ सुरंग भी आई होंगी भाई, तो इसमें देखिए टोटल 45 सुरंग और 143 पुल। अब आप समझ रहे होंगे कितना कॉस्टली प्रोजेक्ट हो रहा होगा। अच्छा, इसमें जो 143 पुल हैं, अच्छा इसी में जो 100, चाहो तो आप ये नोट डाल के लिख सकते हैं, 144 नंबर का पुल सबसे ऊंचा पुल है। कैसा है भाई, ये सबसे ऊंचा पुल है, यानी मैं कहूं जो रेलवे पुल है उनमें जो 144 नंबर का पुल है वो सबसे ऊंचा पुल है, ठीक है भाई। ये आप याद रखेंगे। जिसकी उद्घाटन की बात करें हम, 144 नंबर जो पुल था इसके अगर हम उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन हुआ 13 सितंबर 2025 को। उद्घाटन किया किसने होगा, हम सब जानते हैं। उद्घाटन करने के लिए एक ही व्यक्ति मौजूद होते हैं, नाम है नरेंद्र मोदी जी। उद्घाटन करने कौन पहुंचा, नरेंद्र मोदी। अच्छा इसकी ऊंचाई की बात कर रहे हैं हम थोड़ा सा, तो देखिए इसकी ऊंचाई है 114 मीटर, ठीक है भाई। अच्छा देखी जाए तो ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा है ये, ठीक है। लेकिन आप इसको भारत का सबसे ऊंचा मत समझना, क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा पुल अभी और है, वो चेनाब ब्रिज है जो वो सबसे ऊंचा है, लेकिन ये इनमें सबसे ऊंचा है, यानी जो टोटल 143 पुल हैं इनमें सबसे ऊंचा पुल है ये, ठीक है। चलिए आगे।
अगली हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, मिजोरम में 3 नई रेलवे लाइन प्रारंभ। कौन कौन सी हैं? पहली है सारंग से आनंद विहार दिल्ली। ये कहाँ? आनंद विहार दिल्ली। ठीक है भाई। अच्छा, अगली है, दूसरे नंबर पर है, वो भी कहां से? सारंग से कोलकाता तक है। अच्छा, तीसरी स्टार्ट की गई है, वो है आपकी सारंग से गुवाहाटी। आप कहेंगे मिजोरम की राजधानी आइजोल है, लेकिन जो सारंग शहर है बहुत बड़ा और बेहतरीन शहर है, या हम कह सकते हैं कि मिजोरम के उस बहुत ऐसे कह सकते हैं एक मिडिल जगह पर है, बीच में है बिल्कुल। जैसे कि भारत की राजधानी दिल्ली है, बहुत अच्छा शहर है, लेकिन अगर देखा जाए तो दिल्ली से बड़े बड़े भी शहर हैं, जैसे मुंबई है, कलकत्ता है, तो ऐसे ही ये भी वहां का एक माना हुआ शहर है सारंग। ठीक है भाई। आगे आगे चलो, ये अब मैं यहां से इसको रफ करूं, फिर आगे चलते। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम, शिवोक रंगियो रेल सुरंग या रेल परियोजना। शिवोक रंगियो रेल परियोजना, ये जो रेल परियोजना है ये कहाँ चलाई गई है? तो ये आपकी सिक्किम की राजधानी, सिक्किम की राजधानी कौन सी है भाई? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ना। ठीक है। माना जा रहा है कि यह 2027 तक पूर्ण हो जाएगी। ये कब तक पूर्ण होने के चांस है इसके? तो माना जाता है कि ये 2027 तक कंप्लीट होने की संभावना है, मतलब 2027 तक ये पूर्ण हो जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा, अगली इसी में लिखेंगे, वो है आपकी जिरीबाम, या मैं कहूं कि अगली हम बात करते हैं थोड़ा सा मणिपुर के बारे में। मणिपुर, जिरीबाम ये क्या है? तो जिरीबाम इम्फाल रेल परियोजना। ये अब आप समझिए कि वो कहाँ के लिए है। देखिए, ये आप ध्यान रखना, शिवोक रेल परियोजना किस राज्य के लिए है? तो सिक्किम, नाम से पता चल रहा है सिक्किम। जिरीबाम मणिपुरी के लिए। ये कहाँ के लिए? मणिपुर के लिए है ये परियोजना है। अच्छा, इसका भी क्या उद्देश्य होगा इसका? अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो भाई इसका भी उद्देश्य वही है कि मणिपुर की जो राजधानी है, मणिपुर की राजधानी को राष्ट्रीय
राजधानी से जोड़ना, ठीक है, राजधानी से जोड़ना। इसकी जो लंबाई रखी जाएगी वो है 111 किलोमीटर, ठीक है भाई। ये 111 किलोमीटर बनाने के बाद ये किससे जुड़ जाएगी, राष्ट्रीय जो राजधानी क्षेत्र है उससे यह है जुड़ जाएगी, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, यहां तक अगर दिक्कत नहीं है तो आपका ये जो चैप्टर है वो हुआ कंप्लीट। अर्थात मैं कहूं तो भारत के जो रेल सुरंग से संबंधित जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। इसमें स्टार्टिंग वाली 2-3 ही सुरंग आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। जहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप जैसे ही आप ये वीडियो क्लास करोगे तो उस समय आप अपना कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अभी देखिए, अगला जो चैप्टर है आपका वो है रेलवे का विकास। अगला चैप्टर क्या है, रेलवे का विकास। अब अगला चैप्टर तो बहुत बड़ा है क्योंकि उसमें तो 10 क्लास लगेगी, लेकिन उससे पहले मैं उससे संबंधित तो कुछ जानकारियां आपको देना चाहूंगा। जैसे कि भारतीय रेलवे, देखिए भारतीय रेलवे जो है इससे क्या क्या फायदा होता है, तो देखिए भारतीय रेलवे से परिवहन सस्ता होता है। रेलवे से क्या होता है, परिवहन सस्ता होता है। अच्छा, मैं कहूं कि रेलवे में परिवहन सुरक्षित होता है, रेलवे में परिवहन सुरक्षित भी होता है। देखिए आपने देखा होगा जो रोड पर वाहन चलते हैं उनमेन बहुत जल्दी एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, वहीं पर रेलवे में ऐसी स्थिति एक न के बराबर है, मतलब 0.1% के बराबर होती है ऐसी स्थिति। जबकि अभी मैं आपको एक चैप्टर कराऊंगा जिसमें हम आपको कुछ रेलवे से संबंधित जो परियोजनाएं चलाई गई थी उनमें एक कवच प्रणाली भी चलाई गई है। कवच प्रणाली क्या है, जिसमें रेलवे रूट जो है उन पर एक ऐसा इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया गया है जिसमें अगर मान लीजिए गलती से जैसे आगे कोई ट्रेन खड़ी है, पीछे से ट्रेन आ रही है, तो वो सिग्नल डिटेक्ट करके या ऐसे कह सकते हैं अपने अंदर एक कवच प्रणाली के कारण उसे कैच करेगी और उससे कुछ दूरी पहले ही ऑटोमेटिक रुक जाएगी। अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें क्या होता है कि एक आगे ट्रेन खड़ी हुई है, पीछे से एक मालगाड़ी जाती है और जब वो उसमें ठुकने ही वाली थी तब तक उसका ड्राइवर जो उससे निकल के भाग जाता है, लेकिन वो उसमें ठुकती नहीं, वो उससे 10 कदम या 20 फीट पहले ही रुक जाती है। वो इसीलिए रुकी क्योंकि उस रूट पर जो रेलवे कवच सिस्टम था वो लगा हुआ था, इस वजह से वो पहले ही रुक गई थी, ठीक है भाई। अच्छा, इससे यानी रेलवे के अंदर या मैं कहूं रेलवे से लंबी दूरी का परिवहन संभव है या सक्षम है। देखिए आपको कोई लंबी दूरी तय करनी है, 1000, 1200, 1500, 2000 किलोमीटर जाना है, वहां आप बस से सफर नहीं कर सकते क्योंकि ना इतनी बस चल सकती है ना आप इतना बस में बैठ सकते हैं क्योंकि उसकी इतनी स्पीड भी नहीं होती, और बस जो होती है वो रोड पर चलती है जिस कारण से उसमें ऐसे कह सकते हैं हम वो ज्यादा लगती है, लेकिन ट्रेन आसानी से चलती है इसलिए उसमें सफर किया जा सकता है, ठीक है भाई। देखिए अब मैं बात करूं, रेलवे लाइन 3 प्रकार की होती है या ऐसे कह दो आपके रेलवे लाइनों के प्रकार। रेलवे लाइनों के
प्रकार। तो देखिए पहला प्रकार है रेलवे लाइन का, जैसे आप कहेंगे नैरो गेज। पहला प्रकार कौन सा है भाई? नैरो गेज। तो नैरो गेज जो होता है इसके दो पटरियों के मध्य दूरी कितनी होती है? तो 610 मिलीमीटर या 762 ये भी दो प्रकार की होती है, एक 610 में होती है, एक 762 में होती है। इसमें लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं भारत में रेल शुरुआत इसी से हुई। भारत में रेल शुरुआत इसी से हुई, ठीक है। अगली होती है दूसरे नंबर पर, उसे कहते हैं मीटर गेज, ठीक है भाई। मीटर गेज में जो दो पटरियों के मध्य की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? तो देखिए अब आप समझ सकते हैं, नाम ही मीटर है तो इसकी कितनी होगी? 1 मीटर, ठीक है। अच्छा, अगली है आपकी तीसरे नंबर की बात करें तो ये है आपकी ब्रॉड गेज, जो वर्तमान में प्रचलित है। ये कितनी है इसकी? तो ये होती है 1.676 मीटर। नहीं, ये मीटर में तो नहीं होगा यार। हाँ सही है, ठीक है ठीक है। इतनी मीटर की होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आपने एक और सुनी होगी, उसका नाम है, जिसे मैं नोट डाल के स्पेशल लिख देता हूं यहां पर। मैं बात करूं अगर मेट्रो की, मेट्रो का चलन स्टैंडर्ड गेज पर होता है। मेट्रो किस पे चलती है भाई? तो मेट्रो का चलन जो है वो स्टैंडर्ड गेज पर होता है, यानी उसकी लाइन अलग होती है स्टैंडर्ड गेज में। हालांकि स्टैंडर्ड गेज जो है वो लगभग ब्रॉड गेज के बराबर ही होता है, ठीक है भाई। तो ये आप ध्यान रखना, भारत में कितनी लाइनें चलती है। देखिए नैरो गेज तो मिनिमम खत्म हो गई, अब जो मीटर गेज भी बची थी उन सभी को भी किसमें बदला जा रहा है? ब्रॉड गेज में। अर्थात भारत के अंदर इस समय पर लगभग 90% जो टोटल लाइन है वो सब ब्रॉड गेज में है, और सबका विद्युतीकरण भी हो रहा है। और जो लाइनें कुछ थी मीटर गेज में उनको भी चेंज करके किसमें लाया जा रहा है? ब्रॉड गेज में। ये एक छोटी सी जानकारी थी। इससे पहले कि हम रेलवे का विकास पढ़ाएं कि सबसे पहली रेलवे कब चली, कहां से कहां तक चली, किसने चलाया, वो सब चीज पढ़ने से पहले ये थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी थी कि भारत में जो है सबसे पहले कौन सी लाइन चली थी? नैरो गेज, ठीक है। और फिर मीटर गेज, और फिर आपकी अभी जो वर्तमान में जितनी भी रेल लाइन है या जितनी भी रेल दौड़ रही है वो सभी, चाहे वो मालगाड़ी हो चाहे वो पैसेंजर गाड़ी हो, सब किस पे चल रही है? तो सारी ब्रॉड गेज पे चल रही है। अगर पूछ लिया जाए कभी कभार तो आप बता सकते हैं कि मेट्रो के लिए जो अलग से लाइन होती है उसे स्टैंडर्ड गेज कहते हैं, ठीक है भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आवाज की दिक्कत थी, माइक आ गया, आप बेफिक्र टेंशन फ्री होके एकदम बढ़िया तरह पढ़ाई कीजिए। ये मान लीजिए इस बार समझ जाइए बस आप, ठीक है भाई, कहने की जरूरत नहीं पड़े। ये जो आपका मैं बैच करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है आपका, बस आप मन लगा के पढ़िए। जिस दिन आप DFCIL में ज्वाइनिंग लेंगे बस हमारे लिए वही सब कुछ है भाई, आनंद आ जाएगा। आप ज्वाइनिंग लीजिए, सफल होइए, अपने परिवार को सफल करिए और बेहतरीन तैयारी भी करिए, ठीक है भाई। चलिए अभी हम ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी तक हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं 10 चैप्टर में से, ठीक है भाई। इसी तरह से हम आराम से वह बहुत जल्दी सारे ही चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।